आज हम पढ़ने वाले हैं एमकॉम फर्स्ट ईयर का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है स्टैटिक्स। और स्टैटिक्स में हम आपको सहसंबंध यानी कि कोरिलेशन पढ़ा रहे थे। कोरिलेशन को हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद सहसंबंध की जो डेफिनेशन है और विशेषताएं मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको पढ़ा दी हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, आज जो हमारा पॉइंट रहेगा वो है सहसंबंध के अध्याय का महत्व। तो अपन यहाँ डालेंगे सहसंबंध के अध्ययन का महत्व। सहसंबंध के अध्ययन का महत्व। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि सांख्यिक विश्लेषण में सहसंबंध तकनीक का बहुत अधिक महत्व है। जो सांख्यिक विश्लेषण है उसमें सहसंबंध का महत्व बहुत ज़्यादा महत्व है या बहुत अधिक महत्व है। इस तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। फ्रांसिस गाल्टन, सर फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। इन्होंने इस तकनीक का आविष्कार बिंदु रेखी के रूप में संबंध स्थापित करने में किया था, लेकिन फिर 1896 में कार्ल पियर्सन इन्होंने इस विधि का आविष्कार कैसे किया था, मतलब बिंदु रेखी रूप में किया था। फिर 1896 में कार्ल पियर्सन ने इसमें सहसंबंध गुणांक स्थापित किया। तो इन्होंने कार्ल पियर्सन ने क्या किया, संबंध गुणांक, इनने बिंदु रेखीय विधि बताई थी और इनने क्या बताया, सहसंबंध गुणांक स्थापित किया, जिससे यह विधि और भी लोकप्रिय हो गई। इसके बाद इसमें तो जब से कार्ल पियर्सन ने सहसंबंध गुणांक गुणांक ज्ञात करना बताया, इसके बाद ये विधि बहुत ही लोकप्रिय हो गई। इसमें निम्नलिखित बिंदुएं स्पष्ट की गई। जैसे फर्स्ट है हमारा कि चरों के मध्य संबंधों को जानना। चरों के मध्य संबंधों को जानना। क्या है, आर्थिक, सामाजिक व वैज्ञानिक क्षेत्र में अक्सर दो या दो से अधिक समग्र श्रेणियां उनके बीच में कुछ संबंध पाया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कीमत और पूर्ति, आय और व्यय। कुछ संबंध ऐसे होते हैं जिनमें आश्रितता एवं विविधता पाई जाती है। जैसे एक्स और वाई के बीच में सहसंबंध ज्ञात करना हो, या आय व्यय। तो ये क्या होती हैं, ये सामाजिक क्षेत्र में या व्यवसायिक क्षेत्र में या वैज्ञानिक क्षेत्र में इस प्रकार के दो चरों के बीच में संबंध पाया जाता है। उन चरों के मध्य संबंधों को जानना कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। दूसरा है हमारा, एक चर मूल्य के आधार पर दूसरे चर मूल्य का अनुमान लगाना। एक चर मूल्य के आधार पर दूसरे चर मूल्य का अनुमान लगाना। दूसरे चर मूल्य का अनुमान लगाना। क्या होता है कि एक चर मूल्य के आधार पर जो दूसरा उनका चर मूल्य है, जो इन दोनों में संबंध स्थापित किया गया, उस चर मूल्य का अनुमान लगाना, केवल अनुमान लगाना। जब हम यह विदित है, जब हम यह जानते हैं कि दो समग्र श्रेणियां आपस में संबंधित हैं, तो एक के दिए हुए निश्चित चर मूल्य के आधार पर दूसरे की श्रेणी को संभावित चर मूल्य का अनुमान लगाना है। यह किससे होता है, यह प्रतिगमन की सहायता से ज्ञात किया जाता है। मतलब एक चर मूल्य की गणना की गई हो और एक चर मूल्य की गणना से जो हमारा दूसरा चर मूल्य है उसका केवल अनुमान लगाना। नेक्स्ट है हमारा व्यवसाय में सहायक होना। व्यवसाय में सहायक होना। संबंध विश्लेषण व्यवसाय के क्षेत्र में व्यवस्थाओं
को अपनी उत्पादित वस्तु की लागत, बिक्री कीमत के अनुमान लगाने में सहायक होता है। क्या होता है कि जो व्यवसाय में अनुमान लगाया जाता है, कितनी बिक्री हुई, कितनी आय हुई, कितना व्यय हुआ, तो इन सभी चीज़ों का अनुमान लगाया जाता है। तो ये व्यवसाय में बहुत ही सहायता प्रदान करता है। इसका कारण यह है कि वैज्ञानिक व्यय एवं बिक्री की मात्रा के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। जो व्यय होता है हमारा, जो इन्वेस्ट हम करते हैं, उसके और बिक्री के बीच के दोनों में घनिष्ठ संबंध होता है। अगर हमारी सेल्स नहीं हुई तो हम इन्वेस्ट क्यों करेंगे? और सीधी सी बात है, अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हम खुद चाहते हैं कि हमारी जो इन्वेस्ट हुआ है उन प्रोडक्ट का सेल हो, और सेल होने के बाद हमें प्रॉफिट हो। व्यवसायिक विज्ञान व्यय के आधार पर वस्तु की बिक्री की मात्रा के संबंध में निर्णय ले सकता है, इसीलिए यह व्यवसाय में भी सहायक होता है। नेक्स्ट है हमारा अनिश्चितता की सीमा को कम करना। अनिश्चितता की सीमा को कम करना क्या होता है? सहसंबंध विश्लेषण पर आधारित अनुमान अधिक विश्वसनीय और निश्चित होते हैं। सहसंबंध का प्रभाव हमारी भविष्यवाणी की अनिश्चितता के विस्तार को कम करता है। जो अनिश्चितता होती है उसकी सीमा को कम करता है। मतलब जो सहसंबंधित से हमारा जो निष्कर्ष निकलता है वो अधिक विश्वसनीय होता है, मतलब ट्रस्टेबल होता है, वो उसको कह सकते हैं कि ये सही है। इसलिए अनिश्चितता की सीमा क्या होती है, उसको कम करती है। नेक्स्ट है हमारा शोध को बढ़ाने तथा ज्ञान के नए क्षेत्रों की खोज में सहायक होना। शोध को बढ़ाने तथा ज्ञान की नए क्षेत्रों की ज्ञान के नए क्षेत्रों की खोज में सहायक होना। विभिन्न चरों के बीच पारस्परिक संबंध के अध्ययन से शोध को बढ़ाने तथा ज्ञान के नए क्षेत्रों को ज्ञात करने में सहसंबंध बहुत महत्वपूर्ण तकनीक है। मतलब जो शोध की क्षमता को बढ़ाता है और ज्ञान की नई नई तकनीकों की खोज करता है। इसके बाद है इसमें अन्य महत्व। अन्य और भी बहुत सारे महत्व होते हैं जो हमारे अन्य महत्व में आते हैं। जैसे सहसंबंध विश्लेषण आर्थिक व्यवहारों को समझने में भी बहुत सहायक है। जो आर्थिक व्यवहार होते हैं उनको समझने में ये बहुत महत्व है। दूसरा है हमारा, जैसे पहला हो गया कि सहसंबंध विश्लेषण आर्थिक व्यवहारों को समझने में भी बहुत महत्व है। दूसरा है हमारा प्रतिगम एवं विचरण संबंध माप पर आधारित होता है ना। नेक्स्ट होता है हमारा इस प्रकार के व्यवहारिक जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में दो या दो से अधिक संबंधित घटनाओं की तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए सहसंबंध का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो भी तुलनात्मक दो या दो से अधिक चरमूल या किसी व्यवहार या संबंध को स्थापित किया जाता है तो सहसंबंध का प्रयोग किया जाता है। ये क्या है हमारे, ये है सहसंबंध के अध्ययन का महत्व। तो कहाँ कहाँ है एक बार और देखेंगे अपन स्टार्टिंग से। सहसंबंध के अध्ययन का महत्व, सहसंबंध के अध्ययन मतलब सहसंबंध का जो महत्व है, तो सबसे पहले जो सर फ्रांसिस गाल्टन ने इस विधि का बिंदु रेखीय के रूप में अध्ययन किया था। फिर 1896 में कॉल पियर्सन ने सहसंबंध गुणांक स्थापित किया, जिससे यह विधि और भी लोकप्रिय हो गई। सहसंबंध का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट होता है। जैसे हमारी फर्स्ट है चरों के मध्य संबंधों को जानना। जब दो चरों के बीच में संबंधों को जानना होता है तब सहसंबंध का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है हमारा सहसंबंध चर मूल्य के आधार पर दूसरे चर मूल्य का अनुमान लगाना। मतलब एक चर मूल्य होता है उसके आधार पर जो दूसरा चर मूल्य होता है उसको पता लगाना। तीसरा है व्यवसाय में सहायक होना, व्यवसाय में भी सहायक होता है। नेक्स्ट है हमारा अनिश्चितता की सीमा को कम करता है, क्योंकि ये इसका जो निष्कर्ष होता है वो बहुत विश्वसनीय होता है। नेक्स्ट है शोध को बढ़ाने तथा ज्ञान के नए क्षेत्रों की खोज में सहायक, मतलब शोध को बढ़ाता है, ज्ञान के नए नए क्षेत्रों की सहायता करते हैं। तो अब आप लोग ये नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आपको आगे पढ़ाते हैं।